आजकल हर तरफ बिटकॉइन की चर्चा है और हर व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके मन में एक सवाल हमेशा आता है कि बिटकॉइन है क्या और उसमें इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक तरह की वर्चुअल करेंसी। ये बाकी करेंसी से काफ़ी अलग है क्योंकि आप इसे बाकी करेंसीज की तरह छू या देख नहीं सकते। इसे 2008 में सतोशी नाकामोटो द्वारा इन्वेंट किया गया था और 2009 में इसे एक ओपन सॉफ्टवेयर की तरह आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया गया था। पर रहस्य की बात तो ये है कि सतोशी नाकामोटो कौन है ये किसी को नहीं पता। शुरुआत में बिटकॉइन को एक रेगुलर करेंसी के अल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, पर जिस तरह समय समय पर इसकी कीमतों ने उछाल पकड़ा, यह एक इन्वेस्टमेंट के रूप में जाने जाने लगा। शुरुआत में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 2 भारतीय रुपयों के बराबर थी, पर समय के साथ इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहा। बीते कुछ समय में बिटकॉइन की वैल्यू में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जनवरी 2019 में एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 3 लाख के आसपास थी, जिसके एक साल बाद यानी जनवरी 2020 में एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 5 लाख के आसपास थी, जो कि दिसंबर आते आते यानी अभी तक लगभग एक बिटकॉइन की वैल्यू 17 लाख के आसपास हो चुकी है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू में कितनी तेज़ी से अंतर आया है। यह सब जानने के बाद एक सवाल आता है कि बिटकॉइन आखिर बनते कैसे हैं, यानी नए बिटकॉइन दुनिया में कैसे आते हैं। क्योंकि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, इसीलिए बाकी करेंसीज की तरह बैंकों द्वारा नहीं छापे जाते। नए बिटकॉइन माइनिंग की प्रोसेस के दौरान बनते हैं। जब 2 लोग के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है तो कुछ माइनर्स इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और पूरी ब्लॉकचेन का पता लगाते हैं, जिसमें लगभग 10 मिनट लगते हैं। और जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कुछ नए बिटकॉइन का पार्ट इन माइनर्स को एक रिवॉर्ड यानी इनाम के तौर पर मिलता है, जिस प्रोसेस को हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं, जिससे नए बिटकॉइन दुनिया में आते हैं। पर आखिरी सवाल जो लोग जानना चाहते हैं वो ये कि आखिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें या नहीं। इसका जवाब है यह आप पर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, जैसे चार्ली श्रीम, जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके लगभग $450 मिलियन कमाए हैं। डेव चार्ल्सन, जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके लगभग $350 मिलियन कमाए हैं। जेड कैना, जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके लगभग $300 मिलियन कमाए हैं। द विंकलवोस ट्विंस, जिन्होंने बिटकॉइन से लगभग $150 मिलियन कमाए हैं। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके सड़क पर आ गए। जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि बिटकॉइन एक फ्रॉड है और कुछ नहीं। वॉरेन बफेट, जिन्हें स्टॉक मार्केट का भगवान कहा जाता है, उनका कहना है कि लोग बिटकॉइन की हाइप में आकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक धोखा साबित हो सकता है। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उनका कहना है कि बिटकॉइन का कोई बेस ही नहीं है तो ये लंबा टिकेगा कैसे। जो बातें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के खिलाफ आती हैं वो ये कि बिटकॉइन अनप्रेडिक्टेबल है, यानी इसकी वैल्यू कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, इसको प्रेडिक्ट करना, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक वर्चुअल करेंसी है। मतलब अगर आप सोना खरीदते हैं तो आप उसे देख और छू सकते हैं, पर बिटकॉइन क्या है ये किसी को नहीं पता। आप सोच रहे होंगे कि हमने बिटकॉइन के सिक्के देखे हैं, पर वो सिर्फ एक सिंबल की तरह यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअली बिटकॉइन के कोई सिक्के नहीं होते। इसीलिए अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि यह आपकी खून पसीने की कमाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।